डियर स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शब्दों का सही उच्चारण। ऐसा कहते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। क्योंकि यदि जिस प्रकार स्पेलिंग अगर हम गलत लिख दें तो पढ़ने वाले व्यक्ति तक रॉन्ग मैसेज चला जाता है। ठीक ऐसे ही अगर हमारा उच्चारण यानी शब्दों का प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो गया तो सुनने वाले तक भी रॉन्ग मैसेज पहुंच जाता है। इसलिए शब्दों का सही उच्चारण इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से जब इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं या जो इवन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों को शब्दों के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। और कुछ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में तो प्रोनाउंसिएशन के बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। इवन जब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाते हैं और ख़ासतौर से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने में जब डी और ईडी का यूज़ करते हैं रेगुलर वर्ब्स में, तो इस डी या ईडी का प्रोनाउंसिएशन टे होता है या डे होता है यह भी नहीं सिखाया जाता है। तो अपने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि जब वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है रेगुलर वर्ब्स की डी या ईडी जोड़कर, तो कहाँ पर इस ईडी का प्रोनाउंसिएशन इड होता है, कहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन टे होता है और कहाँ पर इस ईडी का प्रोनाउंसिएशन डे होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसका लिंक यहाँ पर है, आप उसको देख सकते हैं। ऐसे ही आज के इस प्रोनाउंसिएशन के वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड वेरी इंपॉर्टेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड दैट इज द वर्ड्स एंडिंग इन AGE, एज, यानी वे शब्द जिनके अंत में AGE आता है, तो उन शब्दों में इस AGE का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो आइए, आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लिखा है कि इस AGE का प्रोनाउंसिएशन 3 तरीके से होता है। कुछ जगह पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इज। अब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्या AGE, ज्यादातर लोग AG इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन कुछ जगह पर इसका प्रोनाउंसिएशन एज होता है और कुछ शब्द में इसका प्रोनाउंसिएशन इवन आज होता है। क्या होता है? आज। सो जब किसी शब्द के अंत में AGE हो, क्लियर, तो इसका 3 प्रोनाउंसिएशन होंगे, इज, एज और आज। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं, आप इसको एक बार के लिए यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए यह बताया है कि पहला इस AGE का प्रोनाउंसिएशन एज कब होता है। ये मैंने IP यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में यहां पर ये इसका उच्चारण लिखा है। और मैंने जो हमारी बुक है इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी, इसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहले सही प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट यानी ABCD EFG सीखा और उसमें भी वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स की जानकारी आपने ली। ऐसे ही हम लोगों को सही प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए हमें इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट की जानकारी होना चाहिए और उस IPA में भी जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो और जो में वाउल्स हैं उनकी जानकारी होना चाहिए। वाउल्स में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में केवल 5 वाउल होते हैं, AEIOU, लेकिन IPA में यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में टोटल 20 वाउल साउंड्स होते हैं और इन 20 वाउल साउंड्स के लिए हम अलग अलग 20 सिंबल्स का यूज करते हैं। इन 20 में से प्योर वाउल्स 12 होते हैं, केवल 12, और इन 12 वाउल्स में से 7 जो है वो शॉर्ट साउंड वाउल्स है और 5 जो होते हैं वो लॉन्ग साउंड वाउल्स है, जिसमें हिंदी में जिसे छोटे ई की मात्रा और बड़े ई की मात्रा में अंतर करते हैं ना, वही अंतर होता है। और 8 जो वाउल्स है उन्हें हम डिप्थोंग्स कहते हैं। डिप्थोंग्स का मतलब होता है, आप फर्स्ट वीडियो हमारे प्रोनाउंसिएशन कोर्स का जरूर देखिएगा। डिप्थोंग का मतलब है जब 2 वाउल साउंड को जोड़कर एक ही अक्षर के साउंड के रूप में उसका उच्चारण हो तो उसे डिप्थोंग कहते हैं। तो यहां पर एक डिप्थोंग है यहां पर ये, और इसका उच्चारण लॉन्ग साउंड है ए, और ये एक्चुअली जो है ये जय के लिए एक सिंबल है, जय साउंड के लिए। तो ये है एज, हिंदी में मैंने लिखा एज। तो सबसे पहले उन शब्दों को देखते हैं जहां AGE का उच्चारण AG होता है। इनमें पहला एक शब्द सिंगल सिलेबल AGE, एज, ओके। देन रेज, क्या है? रेज, ये शब्द तो गलती से आया इसलिए इसको छोड़ दीजिए अभी।
रेज, गुस्सा, क्रोध। क्लियर? तो यहां पर रेज देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, एक डिप्थोंग है जो लॉन्ग ए साउंड है इसका, और ये जे साउंड है, तो एज। ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन या अमेरिकन है, ये मैंने हिंदी में लिखा है। ठीक, ऐसे ही है आपका इन रेज। रेज से ये नाउन है, ईएन जोड़कर इसे वर्ब बना दिया, यानी किसी को क्रोध दिलाना, गुस्सा दिलाना। ठीक, तो यहां पर ये हो गया इन रेज, इन रेज। ओके, और ये है इसका अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, इन रेज। देन अगला देखिए, ओवर एज। खूब शब्द सुना है, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा एज हो जाती है तो ओवर एज बोल देते हैं। तो यहां देखिए बाकायदा एज है, ओवर एज, देखिए यहां पे है ना, ओवर एज। देन सेज, सेज का मतलब होता है साधु महात्मा। ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। नाउन के रूप में साधु महात्मा, एडजेक्टिव के रूप में वाइज यानी बुद्धिमान। और देखिए बाकायदा ये से साउंड के लिए एस यूज किया गया, ये डिप्थोंग यूज किया ए साउंड के लिए, और ये वाला जो सिंबल ऐसा लगता है डी और जेड को मिलाकर जय, तो यह है सेज, सेज। क्लियर? देन पिंजरे के लिए केज, केज, तो ये लॉन्ग साउंड के रूप में हुआ केज। देन है WAG, वेज, जो सैलरी, पगार जिसे कहते हैं। क्लियर? सो वेज। ऐसे जैसे यहां पर हो गया अप स्टेज, और स्टेज इसी में आ गया, ये मान लीजिए ये स्टेज का भी AG है, लेकिन स्टेज यहां पर AGE का प्रोनाउंसिएशन एज है। मैं इसको पुनः एक बार के लिए क्लियर करके बस इसको छोड़ दीजिए। यहां पर मैंने ये इसलिए बताया है कि इस AGE के कितने प्रोनाउंसिएशन है, इस AGE के 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं, इज, एज और आज। एज कहां पर प्रोनाउंसिएशन है ये वाला, इसके लिए मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हो सकता है आपको अजीब लगे, क्योंकि 99% लोग इन शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं, और आपने उन लोगों को गलत करते हुए सुना है, और हो सकता है आप भी वैसा ही गलत उच्चारण कर रहे हो, पर ये दिमाग में आपके ये फिट बैठ गया हो कि यार इसका उच्चारण क्या होगा। ठीक है, तो आइए अब आप इन शब्दों को देखिए। इन शब्दों में इस AG का उच्चारण इज होता है, इज। ये एक्चुअली जो सिंबल है ये ई साउंड के लिए है, और ये जो सिंबल है जो ऐसा लगता है डी और जेड का कॉम्बिनेशन, ये जे साउंड के लिए है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में इज साउंड है, इज, इज। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिए इन शब्दों को, जिनमें मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं ये चीज। 99% लोग इनका उच्चारण गलत करते हैं। आप लोग जब एग्जामिनेशन देते हैं और कभी आप आपका कितना प्रतिशत आपके अंक आए, तो इस प्रतिशत के लिए हिंदी में यूं लिखते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे साहब हम तो ये बोलते हैं। ठीक, तो जानते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं परसेंटेज, तेज, लेकिन ये तेज नहीं है, यह परसेंटेज, परसेंटेज, इज, यस। अब आइए फायदा, एडवांटेज या एडवांटेज। देखिए यहां देखिए इस पर टे साउंड के बाद यह IPA लिखा हुआ है सिंबल्स में, तो यह है एडवांटेज, एडवांटेज, एडवांटेज। सो ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है एडवांटेज। अमेरिकन में है एडवांटेज। सो एडवांटेज एंड एडवांटेज, ये सिर्फ यहां पर आ और ये ए साउंड का डिफरेंस है। वैसे ब्रिटिश को फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। मैंने हिंदी में यहाँ पे ब्रिटिश के अनुसार लिखा, लेकिन आर के बाद यदि कॉन्सोनेंट है या वाउल है, उसका रूल मैं अलग से बता चुका हूँ आप लोगों को। इसलिए आपको पहले के सारे वीडियोस देखना चाहिए, या फिर जो हमारी बुक है लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इस बुक को पढ़ें। इस बुक के साथ QR कोड के मार्फत ये सारे वीडियो लेसन मैंने आपको अवेलेबल करवाए हैं, आप उनको सुने। ठीक, तो ये वीडियोज एंड ये बुक आपको प्रभावशाली अंग्रेजी बोलने के लिए, जिनमें कि सही प्रोनाउंसिएशन आप बोलें, बहुत हेल्प करेगा। देन देखिए आपकी गाड़ी क्या कहते हैं ना भाई, क्या एवरेज देती है या एवरेज देती है, तो अब एवरेज ही बोलते हैं, एवरेज। ऐसे ही कहते हैं ना भाई कितना माइलेज, तो नॉट माइलेज, माइलेज, माइलेज। ऐसे दिस इज अगेन एवरेज, नॉट एवरेज। एज नहीं है,
एवरेज, एवरेज, एवरेज। और मैंने लिखा है ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन या अमेरिकन। अब ऑक्सफोर्ड, लॉन्गमैन, कैम्ब्रिज, मैकमिलन, कोई भी इंटरनेशनल लेवल की डिक्शनरी को रेफर कर लीजिए, आपको यही उच्चारण मिलेंगे। पर बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रोनाउंस द वर्ड्स एज पर देयर स्पेलिंग, बट रिमेंबर स्पेलिंग इज नॉट द प्रॉपर गाइड टू प्रोनाउंसिएशन। तो स्पेलिंग के आधार पर तो ए जी का उच्चारण मैंने आपको बताया एज होता है, पिछले मैंने पीपीटी में बताया, पर इन शब्दों में एज नहीं इज है। ऐसे जो सामान सट्टा होता है जब जाते हैं तो इट इज नॉट बैगेज, इट्स बैगेज, बैग इज। देखिए बैग इज यानी बैग प्लस इज, क्या बोलेंगे, बैग इज, बैग प्लस इज, बैग इज। ऐसे देखिए भाइयों में दोस्तों में बहुत अच्छी क्या होना चाहिए, बॉन्डेज या बॉन्डेज, बॉन्डेज। ऐसे ही कई बार आर्टरीज बंद हो जाती हैं तो कहते हैं ना यार ब्लॉकेज हो गया, नॉट ब्लॉकेज, ब्लॉकेज, ब्लॉक इज, ब्लॉक इज। आप दो उसमें तोड़ सकते हो, ब्लॉक इज, ब्लॉकेज, ब्लॉक इज, ब्लॉकेज। द सेम में जो दलाली होती है दैट इज ब्रोकरेज, नॉट ब्रोकरेज। कहते हैं ना कुछ लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो बीच में कमीशन जैसे कहते हैं, उसे बोलते हैं ब्रोकरेज, नॉट ब्रोकरेज, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज। ऐसे ही जो बंद गोभी होती है, कैबेज और कैबिज, यस इट्स अगेन कैबिज, कैबिज, कैबिज। देखिए क्लियर मैंने हिंदी में भी लिखा है। और ये तो आपका आईपीए में प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में दिया है, क्लियर। ऐसे कहते हैं ना मतलब कुटीर उद्योग, तो कॉटेज और कॉटेज, यस अगेन कॉटेज, कॉटेज। देन कॉइनेज, कॉइन इज, कॉइनेज। और साहस हिम्मत के लिए हम लोग बोलते हैं करेज, करेज। कई बार किसी चीज को हम लोग कहते हैं कवर कर लिया क्या, तो उसको भी बोलता है कवरेज, कवरेज, कवर प्लस इज, कवरेज। सो दीज आर द वर्ड्स in which we are using age as suffix, and the pronunciation of this age in all these words is not age. Once again, this age in all these words, this age is pronounced as is, as I have written in Hindi also. If you want to learn some more words, then you can find all these words in our book Learn Correct Pronunciation, this book. Okay, in this book you will get all the words in a list and all the fluency words, clear. So this is is, okay. Next आइए, अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उन शब्दों में ए जी ई का प्रोनाउंसिएशन होता आज, 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 क्लियर। और यहां पर ये जय नहीं है, ज, ज, आज, आज। ध्यान दीजिए, मैं आपको फिर एक यहां पे ये सिंबल बता दूं। इस सिंबल का प्रोनाउंसिएशन होता है या साउंड होता है जय, हिंदी में जिसे कहते हैं ना जय, ओके। द नेक्स्ट, दिस जेड इज प्रोनाउंस्ड, दिस इज नॉट जेड, बेसिकली दिस इज इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जिसे हम लोग आईपीएस सिंबल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीएस सिंबल्स। इसका प्रोनाउंसिएशन ज, आपने सुना होगा, जैसे जू, जमीर, बहुत सी जगह पर लिखते हैं, खासतौर से उर्दू लैंग्वेज में इस ज का काफी यूज होता है। और एक है हमारे पास जिसे स्मॉल जेड के रूप में लिखा जाता है, ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है। इसका प्रोनाउंसिएशन ज, यानी ज थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, ज, जैसे विजन। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, दिस इज विजन, विजन, विजन। तो ये जो है ये वाला यूज होता है इस तरीके से, विजन, क्लियर। तो यहां पर ये जो यूज हुआ आज, ज। अब कौन से शब्द हैं जहां इसका प्रोनाउंसिएशन आज होता है? जैसे देखिए कि अब शब्द देखिए, बेराज, नॉट बैरेज और बैरिज। अब यहां देखिए एक शब्द, मैंने एक टेस्ट लिया, एक रूरल एरिया में एक कॉलेज था, और मैंने उनसे पूछा कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका नाम लिखिए। तो यू वॉन्ट बिलीव, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर द रेगुलर स्टूडेंट्स ऑफ देयर कॉलेज
wrote the spelling of college as this collage. College, COLLEGE, it's college, college. और ये जो कहा गया, ये कुछ चीजों को जोड़कर आप बना देते हैं, पुरानी चीजों जोड़कर, जैसे आप पिक्स का कॉलाज बना देते हैं आजकल फेसबुक पर। तो दिस इज नॉट कॉलेज, दिस इज कॉलाज, कॉलाज, कॉलाज। देखिए यहां पे, बिकॉज दिस सिंबल इज लॉन्ग साउंड एंड इट्स साउंड इज आ मीन्स दिस IPA, इट्स ए वाउल एंड लॉन्ग साउंड, इट स्टैंड्स फॉर आज, ज। ठीक, ऐसे एक बहुत अच्छा शब्द SSC में भी अनेक बार पूछा जा चुका है, सिनोनिम PO में भी पूछा गया है, और यह कैमेफ्लाज। कैमेफ्लाज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार कि जब युद्ध वगैरह होते हैं तो जो सैनिक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों जैसे रंग की ड्रेस पहनते हैं, और कई बार वो पेड़ पौधे अपने ऊपर डालकर उसके पीछे छिप जाते हैं, तो छद्म वेश धारण कर लेते हैं वो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैमेफ्लाज, कैमेफ्लाज। ऐसे जासूसी जो की जाती है उसे बोला जाता है एस्पियनाज, एस्पियनाज, नाज, यानी आज का प्रोनाउंसिएशन है, जो भी AGE है लास्ट में, इट इज बीइंग प्रोनाउंस्ड एज आज। जैसे ये शब्द तो खूब सुना है, आप तेल मालिश करवाते हैं शरीर पे तो क्या बोलते हैं, मसाज, मसाज। तो वो मसाज यानी आज है। मैं आपको यहां पे दो शब्दों में डिफरेंस बताना चाहूंगा। वन इज MESSAGE, बेसिकली दिस इज मैसेज, नॉट मैसेज, पर मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग इसे मैसेज ही लिखते हैं। दिस इज मैसेज मीन्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस AGE इज, बट इन दिस पर्टिकुलर वर्ड MASSAGE, दिस इज बेसिकली मसाज, सॉरी मसाज, मसाज। तो यहां पर दिस इज आज, तो यहां पर ये जो है दिस इज मसाज, मसाज, बिकॉज MA अगर ये होता सूचना के लिए MESSAGE, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता मैसेज, नॉट मैसेज, 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 एंड दिस इज मैसाज, मैसाज, एंड अमेरिकन में मसाज, मसाज। ऐसे ही एक रेगिस्तान में बहुत गर्मी अगर पड़ रही हो, वहां हम जाते तो ट्यूलों में दूर हमें पानी का आभास होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं मरीचिका। तो ये जो शब्द मिराज, और एक अपना फाइटर प्लेन का नाम भी है, क्लियर। सो दिस इज नॉट मिरीज और मिरेज, दिस इज मिराज, मिराज, AGE मिराज। यहां पे देखिए, क्लियर देखिए, यहां आज, मिराज। ठीक ऐसे ही एक शब्द जो न्यूज़पेपर से बहुत यूज होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी अनेक बार पूछा जा चुका है, जिसे तोड़फोड़ की कार्रवाई जिसे कहते हैं। जैसे आतंकवादी लोग जैसे किसी प्लेन का ब्रेक फेल कर दिए, कुछ उसके अंदर खराबी कर दी, ठीक, तो उससे जो बोला जाता है वो बोला जाता है सेबेटाज, टाज, सेबेटाज। देखिए यहां पे टाज, सेबेटाज। ये ब्रिटिश एंड अमेरिकन दोनों प्रोनाउंसिएशन एक जैसा, सेबेटाज, और ये हिंदी में लिखा सबेटाज। तो यू हैव सो फार लर्नड 3 important aspects about the pronunciation of AGE. In a few words, AGE is pronounced as is I have written here. This is is. In a few words, AGE is pronounced as age. And in some of the words, जो कि बहुत कम है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता आज। ये मान लीजिए अधिकांश AGE की एंडिंग वाले वर्ड्स में, अधिकांश में इज प्रोनाउंसिएशन होता है। एज प्रोनाउंसिएशन जनरली या तो सिंगल सिलेबल वर्ड हो, सिंगल सिलेबल देखिए ये सिंगल सिलेबल वर्ड उनमें होता है, जैसे एज, केज, वेज, रेज, इनमें स्टेज, अप स्टेज, क्लियर है, इनमें है। तो ये प्रोनाउंसिएशन आप सीखिए, ये एज है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें इसका प्रोनाउंसिएशन इज होता है, और इन्हीं में ज्यादातर स्टूडेंट्स और इंग्लिश बोलने वाले लोग गलतियां करते हैं कि यहां पर इन शब्दों में AGE का प्रोनाउंसिएशन इज होता है। और शब्दों की लिस्ट के लिए हमारी बुक में मैंने और लिस्ट दी हुई है,
और कुछ शब्द हैं जो ये मान लीजिए इतना भी अगर याद होगा तो आपका काम हो जाएगा। यहां पर प्रोनाउंसिएशन है आज। अब मैं आपको कुछ अपवाद बता रहा हूं कुछ शब्दों में, जहां AGE का प्रोनाउंसिएशन आज और इज दोनों हो सकता है। जैसे आपके घरों में गाड़ी रखने के लिए जो जगह बनी हुई होती है, कवर्ड, GARAGE, इसे गैराज भी कह सकते हैं और इसे गैरेज भी कह सकते हैं, दोनों है, गैराज एंड गैरेज। क्लियर? ठीक ऐसे ही जो लोग व्यापारी हैं या जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो मध्यस्थता करते हैं, उस मध्यस्थता के लिए एक शब्द यूज होता है आर्बिट्राज, लेकिन अमेरिकन में से आर्बिट्रेज भी कहते हैं। तो ये आप दोनों बोल सकते हैं, गैराज एंड गैरेज, आर्बिट्राज एंड आर्बिट्रेज। तो ये सब कुछ था अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ AGE, मीन्स द वर्ड्स which end in AGE. AGE is being used in some of the words as suffix, but there are some words which are original words in which AGE is already given. Even AGE itself is a word for Umar, age. Then cage, yani pinjara. Then wage, WAGE, wage. Then SAGE, sage. So यहाँ पर ये AGE का pronunciation age है, लेकिन अधिकांश वर्ड्स में AGE का प्रोनाउंसिएशन इज होता है, जो मैंने आपको लिस्ट दी है। क्लियर? और कुछ शब्द हैं जहां पर AGE का प्रोनाउंसिएशन आज होता है। इसके लिए दो शब्द मैं फिर आपको दोहराना चाहूंगा। एक तो जो लोगों को आप सूचना देते हैं उसे मैसेज नहीं मैसेज कहा जाता है। स्पेलिंग है MESSAGE। यहां पर AGE का प्रोनाउंसिएशन इज है, मैसेज, मैसेज, हेरिटेज, परसेंटेज, एडवांटेज। क्लियर है? तो यहां पर इज है, लेकिन MASSAGE ये जो है ये शब्द मैसाज, मैसाज या मसाज, जो शरीर पे जो मालिश करवाते हैं, तेल मालिश, उसे मसाज। सो मसाज, मैसेज। ऐसे गाड़ी रखने की जो जगह है, गैरेज या रिपेयरिंग वाली जगह को भी बोलते हैं गैरेज एंड गैराज, दोनों हो सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द वर्ड्स इन विच वी प्रोनाउंस AGE in 3 ways. In my earlier several videos, as per the endings of the words, I have given you the correct pronunciation. Once again, I want to remind all of you, pronunciation is the lifeblood of spoken English. And if you want to speak English, impressive English, then certainly you must master correct pronunciation. इसके लिए हमारी बुक लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को पढ़ें, वीडियो सुने, और साथ में ज़्यादातर लोग जो आपके सर्किल में, जानकारी में इसकी नॉलेज होना चाहिए, आप चाहते हैं नॉलेज, नॉट नॉलेज, नॉलेज होना चाहिए, तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है युवाम गुरुकुल, आप उसको भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, सो दैट वेन एवर वी अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। एंड आई होप all these videos will help you a lot to improve your pronunciation skills of English words. Okay, thank you very much. Have a nice day.